यानि भूतानि समागतानि भूमानि वाया निबन्तलेके तथागतं देव मनुष्यपूजितं बुद्धं नमामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वाया निबन्तलेके तथागतं देव मनुष्यपूजितं धम्मं नमामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वाया निबन्तलेके तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमामि शुभति होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज रविवार वाले दिन बाबा साहब के आदेश के अनुसार बुद्ध विहारों में लोग शील ग्रहण करने, पूजा वंदना लेने, धम्म चर्चा करने, धम्म श्रवण करने आते हैं। वर्षा काल का पुण्य पावन अवसर है और इस समय अधिक से अधिक पुण्य संचय करने का काल है, तो अधिक से अधिक लोग बुद्ध विहारों में जाते हैं। रविवार वाले दिन धर्म को सुनते हैं। केवल रविवार ही नहीं, महीने में 4 उपोषित दिन होते हैं, उस दिन भी हमें बिहार में जाकर उपोषित ग्रहण करना चाहिए, शील पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, समाज की भलाई में योगदान देने के लिए शील कल्याणकारी होते हैं। शीलों के बारे में बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। 4 शीलों के बारे में हमने बताया अब तक कि शील पालन करने के क्या लाभ होते हैं, तोड़ने से क्या हानि होती है और उसका कर्म विपाक क्या होता है। उसी श्रृंखला में आज 5वां शील है, उसके बारे में, क्योंकि पिछले संडे को हमने श्राप की उत्पत्ति के बारे में बताया था। जो 5वां शील है, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वीर मणि शिक्षा पदंग समाधियामी। सभी प्रकार के नशों से बचें, शराबाद नशों से बचें और प्रमाद के स्थान से बचें। उन्नति के दरवाजे खुलते हैं अगर हम ठीक प्रकार से शीलों का पालन करते हैं। और ख़ास तौर से ये 5वां शील है, वह अत्यंत आवश्यक है पालन करने का, क्योंकि हमारे समाज में सबसे अधिक जो शील टूटता है, ये 5वां टूटता है उपासक लोगों में। और उपासका लोगों में जो शील टूटता है वो 4था है। वाणी पर संयम नहीं रहता उपासक लोगों में। उपासक लोगों में ये 5वां शील, ये 2 शील कमज़ोर हैं और जाने अनजाने में कमज़ोर करते जाते हैं। तो इनको अच्छे से मजबूत बनाना है। तो जब उसके कर्म विपाक समझेंगे, हानि समझेंगे, फायदे समझेंगे, तो उसको पालन करने में आएगा। तो शील जो 5वां शील है, सुरा मेरे मज पमादठाना वीर मणि शिक्षा पदंग समाधियामी। कैसे हानि कर सकता है एक आदमी जो सारे काम करने में सक्षम है और शराब के नशे में सारी शक्ति को खो देता है। एक भगवान बुद्ध के समय की घटना है, क्योंकि भगवान बुद्ध के पास में कोई न कोई उपस्थापक
सेवा करने वाले बंते जी रहते थे। तो पहले उनकी सेवा में सागत नाम के एक बंते जी भगवान के साथ में उपस्थापक के रूप में रहते थे। सागत रिद्धिवान थे। ध्यान भावना के बल पर उन्होंने बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त कर ली। एक क्षण में वो कहीं भी पहुंच जाते थे। भगवान जब मूल गंध कुटी में होते तो उनको जो मिलने को लोग आते वो बाहर होते, जेतवन विहार के बाहर में, तो उनसे कहते भगवान से मिलना है, तो उनके आप ठहरो, मैं अभी जानकर आता हूँ, और क्षण में चले जाते आकाश मार्ग से। तो एक समय की बात है, कुछ उपासक उपासिका लोग भगवान के दर्शन के लिए आए। उस समय सागत जेतवन विहार के दरवाजे पर थे बाहर। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान का दर्शन करना है। कि ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी पता करके आता हूँ कि भगवान मिलने की स्थिति में है कि नहीं है, ध्यान में तो नहीं बैठे हैं। तो उनके सामने आकाश मार्ग से सागत बंती जी गए, भगवान को देखा तो भगवान बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे, और आकाश मार्ग से आए। उनको बताया कि भगवान से आप जाकर मिल सकते हैं। अब उन लोगों ने जो भगवान को मिलना चाहते थे, अब उनकी श्रद्धा उनके सामने आकाश मार्ग से गए तो सागत भंते जी में स्थापित हो गई। अब वो सागत भंते जी को देख रहे हैं, भगवान के पास पहुँचे, सागत भंते जी भी पहुँचे, भंते जी को भगवान को वंदन किया और बैठ गए। लेकिन सारा उनका जो निगाह थी वो सागत भंते जी की तरफ थी। भगवान ने उनके चित्त की स्थिति को जान लिया। तो भगवान कहते, सागत आसमान में चल के दिखाओ, चल के दिखाते हैं, बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाते हैं, लेट के दिखाओ, लेट के दिखाते हैं। तो किसको मानकर ये सब प्राप्त किया है? तब वो कहते, भगवान आप मेरे शास्ता हैं। उन लोगों को ज्ञान कराने के लिए भगवान ने उनको ऐसा आदेश दिया, तब उन लोगों की श्रद्धा पुनः भगवान में स्थापित हुई। तो इस प्रकार के रिद्धिमान सागत भंते जी थे। एक समय कुछ लोगों ने कबूतरी शराब का निर्माण किया, जिसको पहली शराब बोलते हैं, और शराब का निर्माण किया। बनते बिच्छुगन बेचाटन को गए, वहाँ से भगवान भी गए बेचाटन के लिए संघ के साथ में। एक घर में सागत भंते जी को किसी गृहस्थ ने वो कबूतरी शराब का सेवन करा दिया। वो उपासक नहीं था, उन्होंने सागत भंते जी को कबूतरी शराब का सेवन करा दिया। सागत भंते जी मदहोश हो गए और वहाँ से निकलते हुए आते हुए रास्ते में गिर पड़े। उधर से भगवान संघ के साथ आ रहे हैं, विचटन करके देखते हैं, अरे ये तो सागत है। तब बिच्छू लोगों के माध्यम से, बनते लोगों के माध्यम से सागत को जेतवन विहार में ले जाते हैं, वहाँ लिटाते हैं। सागत सेवा करने वाला व्यक्ति था, बड़ा विनयशील मानने वाले व्यक्ति थे। अब जिधर भगवान बैठे हैं उधर पैर करके वो लेट जाता है, होश नहीं है। तो भगवान कहते हैं बिच्छू संघ को, बिच्छू इसको जानते हो, ये एक क्षण में यहाँ से वहाँ आकाश मार्ग से पहुँच जाता था। क्या ये चलने में भी सक्षम है जमीन पर? कि नहीं भगवान, ये नहीं चल सकता। और देख रहे हो कितना विनयचारी था, विनय का पालन करने वाला था, बड़ों का गौरव करने वाला था। ये कैसा गौरव देख रहे हो? हाँ भगवान, ये तो पागलपन जैसा है। अब जिधर सिर करके लेटा चाहिए उधर पैर करके लेटा है। तो कहते हैं भगवान बताते हैं कि बच्चियों, शराब इसी प्रकार की होती है, मनुष्य की सारी शक्तियों को छीन कर देती है, सारे बुद्धि विवेक को हर लेती है, नष्ट कर देती है। इसलिए इस शराब से सदा भयभीत रहो। आग में कूदना पड़े
मत घबराओ, शेर के सामने जाना पड़े मत डरो, तलवार के सामने सर झुकाने से मत घबराओ, लेकिन शराब से भयभीत रहो। इस प्रकार भगवान ने संघ को देशना दी कि शराब कितना भयानक होती है। तो शराब का जो दुर्गुण है वो बड़ा ही भयंकर है। अगर हम उसको देखेंगे तो समझ पाएंगे। एक और कहानी है, एक सेठ जो प्रमाद के स्थान पड़ने की वाली बात भी आती है कि आदमी कैसे प्रमाद में पड़ जाता है। उससे पहले एक छोटी सी कहानी, 3 कहानियों के माध्यम से शराब के अवगुण, शराब के परिणाम, उनके बारे में बताएंगे। एक राजा था, शराब पीने का बड़ा आदी था। शराब पीना, मांस खाना उसका काम था। जातक कहानियों में से एक कहानी है एक। और उसके एक पुत्र था, पुत्र से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा ही घनिष्ठ प्रेम करता था पुत्र से। और कि जब वो खाना पाना खाता तो अपने पुत्र को बुलाता। होता यह है कि एक दिन वो शराब पी लेता है, मांस की व्यवस्था करता है, लेके आता है बनाने के लिए। मांस को बनाने के लिए लेके आता है, एक चील आती है, मांस को ले जाती है। रानी घबराती है कि राजा तो मेरे प्राण ले लेगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, अपने प्राण रक्षा कैसे करें। शराब के नशे में है तो और ज़्यादा खतरा है। तो वो सोचती है कि इनका जो बेटा है, बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, बेटे को पास में बैठा दूंगी तो बेटे से खिलेंगे तो अपना क्रोध उनका शांत हो सकता है। तो जब वो आता है घर पर खाने के लिए बोलता है तो रानी उस बच्चे को राजा के पास में दे देती है और उससे खेलता है वो राजा। खाने की कहता है खाना लेके आओ। तब वो डरते डरते कहती है कि राजन, आप जो लेके आए थे मांस, उसको चील ले गई, और सारा खाना है, मांस नहीं है। तो जो राजा मांस खाने का आदि था, शराब के बाद में उसे मांस खाने को नहीं मिला तो क्या करता है कि मांस नहीं है कि नहीं है। तो जिस बच्चे से, छोटा बच्चा था, उससे जो खेलता था, प्रेम करता था, उसकी गर्दन मरोड़ देता है नशे में। उसकी गर्दन मरोड़ देता है कि लो इसको बना के लेके आओ। इतना घोर अपराध कर देता है, जिससे प्रेम करता है उसी को मार देता है। नशे के कारण शराब कितनी भयानक होती है कि नशे में आदमी अपने होश खो देता है। उसे ख्याल नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, बस करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है नहीं समझता। उस समय शराब के नशे में नहीं समझ पाता। जब होश आता है तो अपने बच्चे को मंगाता है। तब रानी बताती है कि तुमने बच्चे को तो मार दिया, नशे में होश नहीं रहा। अब राजा पश्चाताप करता है, फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर रोता है और कहता है ये शराब इतनी नाश करने वाली है, इसने मेरी सबसे प्रिय चीज़ मुझसे जुदा करवा दी। ऐसी शराब का मैं परित्याग करता हूँ। और जीवन भर के लिए शराब को उसने त्याग कर दिया। तो जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में कोई दुर्गुण कर बैठता है, होश आता है तो बड़ा ही पश्चाताप होता है। क्योंकि जब बेहोशी की हालत में होता है, शराब बेहोश बनाने का काम करती है, हमको गलत रास्ते पर ले जाने का काम करती है। इसलिए शराब से डरना चाहिए। भगवान ने बार बार समझाया कि शराब से, सारे नशों में सबसे भयंकर नशा जो है शराब का होता है। बच के रहें शराब से। ये अवनति की जननी है, सारे दुख की जननी है, सारे कलेश की जननी है, पाप कर्म की जननी है। इसी प्रकार प्रमाद के स्थानों में भी शराब लेके जाती है। कैसे लेके जाती है? एक सेठ था, सेठ सेठानी के पास बहुत सारा धन था, बहुत सारा धन जमा किया उन्होंने काम धंधे करके। उनका एक पुत्र था, तो अपने पुत्र से इतना प्रेम करते थे कि उसे कोई काम नहीं सिखाया, कोई काम करने नहीं दिया, रत्ती भर कोई काम करने नहीं दिया, ना कोई काम सिखाया। वो कहते थे हमारे पास धन की कौन सी कमी है, हमारा बेटा क्यों काम करेगा, हम पर सब कुछ है, बेटा बैठ के खाएगा।
तो कोई काम उसको सिखाया नहीं, बहुत सारा धन जमा करके रखा, बच्चे की शादी कर दी, शादी योग्य हुआ, शादी कर दी। शादी करने के बाद में जो सेठ सेठानी हैं मर जाते हैं, और जो लड़का है उनका कोई काम जानता नहीं था, धन बहुत सारा था, उसे खर्च करता है, गलत संगत में मिल जाती है, और गलत संगत में लोग उसे शराब पिलाना सिखा देते हैं। अब वो शराब पीता है, और शराब के साथ में जो जो एंजॉयमेंट होते हैं सारे एंजॉयमेंट करता है। पत्नी भी को शराब पीना सिखा देता है, पत्नी भी शराब पीने लगती है। तो जो शराब पीते पीते आनंद मनाते मनाते जो सारी संपत्ति थी सारी नष्ट हो गई, सारी नष्ट हो गई। उसके बाद में घर मकान था वो भी बेचा, वो भी नष्ट हो गया पीने खाने में। आखिर में ऐसी हालत हो गई कि वो भीख मांगने को मजबूर हो गए, इधर उधर पड़े रहते। भगवान संघ के साथ जा रहे थे, तो संघ के साथ भगवान ने कहा कि देख रहे उस व्यक्ति को, ये सेठ पुत्र है, अगर ये युवावस्था में धर्म के रास्ते चलता तो ये अनागामी तक पहुंच सकता था, उससे और आगे बढ़ता, प्रौढ़ अवस्था में पहुंचता तो सकर्तगामी श्रोतापन हो सकता था अगर धर्म के रास्ते चलता। लेकिन आज क्या हालत है, शराब के कारण ये सारी हालत हुई है। इसलिए शराब से सदा बचना चाहिए। तो भगवान ने विभिन्न प्रकार से शराब के बारे में बताया कि शराब से कैसे बचें, शराब कितनी भयानक है, कितने कितनी हानि शराब करती है। भलाई बुराई का सारा ज्ञान चला जाता है, बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। तो इसलिए शराब से बचें। तो वर्तमान जीवन में शराब हानि करती ही है। वर्तमान के अलावा इसके जो कर्म विपाक हैं वो हमारे भविष्य में तकलीफ देने वाले होते हैं। जैसे कोई शराब पीने का आदी होता है तो उसका कर्म विपाक ये है, वो मंद बुद्धि बनकर पैदा होगा। ज़्यादा भयानक शराब का सेवन किया होगा तो पागल बनकर पैदा होगा। अपनी स्मृति उसके ठिकाने नहीं होगी तो बहुत सारे लोग हमको देखने को मिलते होंगे वर्तमान जीवन में जो मंद बुद्धि हैं या पागल हैं। तो उसका हेतु वही है कि पूर्व में उन्होंने ज़्यादा नशे का सेवन किया, उसका कर्म विपाक ये है कि आज वो मंद बुद्धि और पागल बनकर पैदा हुए। तो इसलिए शराब जैसी भयानक चीज़ से अपने परिवार के बच्चों को, बड़ों को, सभी को बचाने का प्रयास करें। हमारी माता बहनाओं की, बेटियों की जिम्मेदारी समझते हुए जो हमारे गृहस्थ लोग हैं उन्हें भी समझें कि घर की जिम्मेदारियों को निभाएं, गलत संगत से बचें, अच्छी संगत में लगाने का काम करें, अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से निभाएं। और हमारी माताएं बहना कहती हैं कि हम क्या करें बंती जी, वो हमारे सुनते ही नहीं। ये जो कहना है वो ठीक प्रकार से कहना नहीं है, सुनते नहीं। बहुत सारी बातों में तो तुम्हारे साथ में शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं भी मेला बाजार में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, संतान वृद्धि होती कैसे होती है। हमको विवेक विचार की आवश्यकता है कि हम उनको किस प्रकार मनवाना चाहते हैं। जब दूसरी बातें मनवा सकते हैं तो इन बातों को भी मनवा सकते हैं। प्रयास किया जाए मैत्रीपूर्ण तरीके से, धीमे धीमे करके हम सफलता को पा सकते हैं। इसलिए क्योंकि अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, समाज के भले के लिए शराब से बचाएं अपने परिवार को। शराब से परिवार को बचा लेंगे तो उन्नति के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये पांचवा सील इसलिए कल्याणकारी है। पांचवा सील तोड़ने पर सारे सील ऑटोमेटिक टूट जाते। ग्रस्त इसमें बहुत कम, मतलब जो उपासक लोग हैं उनकी भयानक कमजोरी है पांचवें सील की। माता बहनों की चौथे सील की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए हम ठीक प्रकार से उन्नति प्रगति के रास्ते पर नहीं चल पाते। इस पर चलेंगे तो कल्याण के रास्ते खुलेंगे, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, अपना भला कर पाएंगे, अपने परिवार का भला कर पाएंगे, समाज की भलाई में
योगदान दे पाएंगे। तो इस प्रकार 5 शीलों के महत्व को हमने बताने का प्रयास किया कई रविवार के माध्यम से कि शील तोड़ने से क्या भयानक परिणाम आते हैं, पालन करने से क्या प्राप्त होता है। तो ठीक प्रकार से शीलों को समझते हुए अपने जीवन में धारण करें। हमने वर्षावास में अधिकतर शीलों पर जोर दिया। अभी लोगों की कुछ इच्छा है कि धम्मपद के बारे में सुनना चाहते, तो धम्मपद की जो प्रथम 2 गाथाएं हैं उसको सुनकर, उनको समझकर अपने जीवन की सुगति और प्रगति का रास्ता पकड़ सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म कहीं से भी ले लो कल्याणकारी है। पूरा धर्म भगवान बुद्ध ने एक शब्द में भी कह दिया है और बहुत बड़े साहित्य में भी कहा है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी सब लोग यहाँ बोलते पूजा वंदना में आखिरी में, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। ये पूरा धर्म एक ही गाथा भगवान बुद्ध ने कह दिया, पूरा का पूरा धर्म ये धम्मपद में है ये गाथा। तो इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं सभी प्रकार के पापों का न करना, सब पापस अकरणं, कुशलस उपसंपदा, कुशल कर्मों का संपादन करना, कुशल कर्मों को करते रहना, कुशल उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करते रहना, परियोदपनं, परिशोधन करते रहना, एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्ध की शिक्षा है। पूरा धर्म इसमें समाहित हो गया। धर्म क्या है तो एक गाथा बता सकते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म इस प्रकार का है कि सभी प्रकार के पापों को न करें, कुशल कर्मों को करें और अपने चित्त को परिशुद्ध रखें, यही भगवान बुद्ध का धर्म है। एक गाथा में पूरा धर्म कह दिया। तो इसी प्रकार धम्मपद की प्रथम 2 गाथाओं में भगवान बुद्ध कहते हैं, पहली गाथा है मनोपुग्गमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे पदोठेन वासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्को व बहतो पदं। ये पहली गाथा है, धम्मपद की प्रथम गाथा है। इस गाथा का अर्थ होता है कि मन सारी प्रवृत्तियों का अगुआ होता है। मन ही प्रथम है, मन ही प्रधान है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति अगर दूषित मन से, गंदे मन से कोई भी काम करता है, चाहे वाणी से काम करे या शरीर से काम करे, दूषित मन से कर्म करता है तो कर्म का फल उसके पीछे ऐसे लग जाता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे लग जाता है। बैलगाड़ी में बैल जुता हुआ है तो बैल जहाँ जहाँ जाएगा वो गाड़ी का पहिया उसके पीछे पीछे चलता जाएगा, उससे बच नहीं सकता। बैल अगर उससे बचने के लिए आगे बढ़ेगा तो गाड़ी में जुता हुआ है तो उसकी गर्दन घायल होगी, पीछे को जाएगा तो पहिए से पैर घायल होगा। हर हाल में वो पहिया है उसका पीछा करेगा, उससे बच नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब दूषित मन से जब कर्म करता है तो उसके कर्म का विपाक पहिए के समान व्यक्ति के पीछे लग जाता है, उसे पीड़ित करता है, उसे दंडित करता है, उसे भयभीत करता है, दुख देने वाला होता है, उससे बच नहीं सकता। इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी धम्मपद में है। दूसरे धर्मों में जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं, गीता का जो स्थान है उससे बड़ा धम्मपद का स्थान है। श्रीलंका में जब तक किसी से कोई सामने धम्मपद को कंठस्थ नहीं कर लेता, सुना नहीं देता, तब तक उसकी संपदा नहीं, उपसंपदा नहीं होती, भिक्षु नहीं बनता, अनिवार्य नियम है। तो धम्मपद अनंत कल्याणकारी है। इसकी शिक्षाएं जीवन के क्षेत्र को सही दिशा देने वाला जो मार्ग है भगवान बुद्ध के गाथाओं के माध्यम से, बुद्ध धम्मपद के माध्यम से मिल सकता है। तो इसमें एक कहानी है। पहली गाथा के बारे में, चक्षुपल नाम के एक बंती जी थे,
वह अंधे हो गए और अर्हत थे, मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, सुबह सुबह चक्रमण कर रहे होते हैं तो उनके नीचे बहुत सारे जीव मर जाते हैं, चींटी वगैरह निकल पड़ती हैं, उन्हें नहीं पता, और चक्रमण कर रहे हैं, बहुत सारे जीव मर गए। कुछ बनते लोग उनसे मिलने को आए भगवान से, को देखा कि चक्रपाल ने बहुत सी छोटे जीवों को मार दिया। भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये देखो, चक्रपाल पहले कोई पाप कर्म किया, उसके बदले ये अंधा हुआ, आज भी पाप कर्म कर रहा है, तो कल इसकी क्या गति होगी। भगवान कहते हैं क्या हुआ, कि देखो वो चक्रपाल है नहीं जो बनते, आज अंधा है, कोई पाप कर्म किया होगा, और आज भी वह चींटी मतलब छोटे जीवों को मार रहा है पैर से, आज भी वो पाप कर्म कर रहा है, तो कल उसकी क्या दशा होगी। भगवान कहते हैं कि बिच्छू ऐसा नहीं है, उसकी चेतना किसी छोटे जीव को मारने की नहीं है, उसे पता ही नहीं, वो तो चल रहा है अपने रास्ते, चक्रमण का ध्यान कर रहा है, इस कारण से अभी उसका कोई दोष नहीं है। तो भगवान से अंधे लोग कहते हैं कि भगवान ये चक्षुपाल मुक्त अवस्था को प्राप्त हैं, अंधे क्यों हुए, किस कारण से अंधे हुए, क्या विपाक है इसका। तब भगवान चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि चक्षुपाल पहले वैद्य थे, लोगों को आंखों का इलाज करते थे। तो एक महिला की जो अंधी थी उसका इन्होंने इलाज किया। महिला ने कहा अगर आप मेरी आंख ठीक कर देंगे, हम आजीवन तुम्हारी सेवा करेंगे, जब तक जिएंगे आपकी सेवा करके रहेंगे, आपके गुलाम बन के रहेंगे, नौकर बन के रहेंगे। तो इस प्रकार उस महिला ने कहा, उन्होंने उसका इलाज कर दिया, वैद्य के रूप में उसका इलाज कर दिया। अब महिला ने सोचा उसकी आंखें ठीक हो गई, उसे दिखने लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं बताऊंगी तो मुझे जीवन भर इनकी गुलामी करनी पड़ेगी, जीवन भर इनका नौकर बन के रहना पड़ेगा, तो मैं झूठ बोलकर इनको ठगने का काम करती हूँ। वो पूछते हैं कि तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तो वो कहते कि नहीं, हमारी आंखों में आराम नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने जान लिया कि ये महिला मुझे ठगना चाहती है, कि ठीक है मैं तुम्हें दूसरी दवा देता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार की दवा दे दी, उसकी आंखों में डाल दी कि उसकी आंखें अंधी हो गई, दोबारा से भयंकर रूप से अंधी हो गई। तो जानबूझकर वैद्य के रूप में इन्होंने उस महिला को अंधा करने का काम किया, जानबूझकर। इसलिए उसका कर्म विपाक है कि ये अंधे हुए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मनोपुगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्को व बहतु पदंग। जानबूझकर कोई आदमी अगर कोई भी पाप कर्म करता है, कोई भी कर्म करता है, पाप कर्म चाहे वाणी से या शरीर से, तो कर्म का जो विपाक है पहिए के समान उसके पीछे लग जाता है। इसी प्रकार धम्मपद में एक दूसरी गाथा है, इनके साथ की जोड़े की गाथा है, वो गाथा है मनोपुगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासती वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया अनपायिनी। इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन सारी प्रवृत्तियों का अगुआ होता है। सारे धर्म सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही प्रथम है, मन ही प्रधान है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है, सब मनोमय है। जब कोई परिशुद्ध मन से, प्रसन्न मन से, पवित्र मन से कोई भी काम करता है, वाणी से काम करे या शरीर से काम करे, परिशुद्ध मन से करेगा तो कर्म का फल उसके साथ में ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति की छाया सदा व्यक्ति के साथ में रहती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। इसी प्रकार परिशुद्ध मन के कर्म व्यक्ति के साथ में छाया के समान साथ में चलते हैं। जहाँ जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, जिस योनि में जाता है, वो छाया रूपी कर्म उसके साथ में रहते हैं, सुख देने वाले होते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। तो इस गाथा में भगवान बुद्ध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर कोई कर्म करता है परिशुद्ध मन से, तो उसका विपाक ये है कि उसके कर्म छाया के समान उसके साथ में लग जाते हैं। गाथा के माध्यम से बताया
कैसे छाया के समान साथ में लग जाते हैं, इसके लिए भी एक कहानी भगवान बुद्ध ने बताई है। हम सारी की जो कहानियाँ हैं संक्षेप में बताने का काम कर रहे हैं। कारण ये है कि हमको सार समझ में आना चाहिए। अगर विस्तार करेंगे तो एक कहानी को ही पूरा समय लग जाएगा, इसलिए इस वजह से बहुत ही संक्षेप में बताने का काम कर रहे हैं। इस गाथा को लेकर एक कहानी भगवान बुद्ध ने धम्मपद में बताई है। वो कहानी है मट्ट कुंडली नाम से। एक सेठ होता है जिसका नाम मट्ट कुंडली होता है, नहीं उसका सेठ का नाम अदिन्न पुब्बक होता है। वह बड़ा धनवान था लेकिन महाकंजूस था। धनवान के साथ में महाकंजूस था। एक बार उनके बच्चा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चे को कोई आभूषण बनवा दो। तो उसने सोचा कि किसी सुनार पे जाऊंगा तो वह मेहनताना लेगा, तो अपने ही हाथों से सोने को पीट पीट कर एक कुंडल बना दिया, बच्चे को पहना दिया। इसलिए उस बच्चे का नाम मट्ट कुंडली पड़ गया। अपने हाथों से पीट पीट कर सोने को एक कुंडल बनाया, बच्चे को पहनाया, उसका नाम मट्ट कुंडली पड़ गया उस बच्चे का नाम। वह इतना कंजूस था कि कभी भी एक पैसा दान नहीं करता था और ना ही घर के लोगों को किसी को दान करने देता था। हमेशा पैसे के बचत के बारे में बोलता रहता था। ना अच्छा खाता, ना अच्छा खाने को देता, हमेशा पैसा ही पैसा देखता था। उसे बचाने में ही पूरा ऊर्जा लगाता था, संचय करने का उसका काम था। होता यह है कि उनका जो बेटा है बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ जाता है तो दवा इलाज के लिए वो किसी वैद्य के पास लेके नहीं जाता। वो वैद्य के पास जाता है और बेटे के लक्षण देखता है और पूछता है कि वैद्य जी, अगर ऐसा कोई परेशानी हो जाए क्या दवा लगेगी? तो उनको पता करके वो स्वयं दवा देने का काम करता था, क्योंकि वैद्य को बुलाएगा उसे पैसा देना पड़ेगा, उसका मेहनताना देना पड़ेगा। इस वजह से वह किसी वैद्य के पास लेके नहीं गया, अपने ही तरीके से वह इलाज करता रहा। जगह जगह जाकर वैद्यों को पूछकर दवा देता बनाता। होता यह है कि वह बच्चा रोग से मुक्त होने के बजाय रोग उसका बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी हालत हो गई कि वह मरणासन्न अवस्था में आ गया। जब मरणासन्न अवस्था में आ गया तो उसके पत्नी ने जब ज़्यादा जोर दिया तो उसको लेके जाता है। तो वैद्य हाथ ऊपर खड़े कर देता है कि भाई अब हमारे बस में कुछ नहीं है, ये बच्चा अब नहीं बचेगा, अब इसका रोग लाइलाज हो गया, इसका इलाज संभव नहीं है। तो जैसा ऐसा सुनता है तो वो क्या करता है, उस बच्चे को घर के आंगन में बाहर लिटा देता है कि अगर अंदर लिटाएगा तो लोग आएंगे, हमारी संपत्ति को देखेंगे तो उनके अंदर लोभ लालच पैदा होगा, तो उन्हें हमारी संपत्ति देखने को न मिले, इसके घर के आंगन में लिटा दिया बाहर। उस समय भी उसके मन में बच्चा के लिए करुणा का भाव नहीं था, केवल संपत्ति की रक्षा का भाव था और संपत्ति की रक्षा के कारण बेटे की हालत हुई। उधर भगवान बुद्ध ने अपने बोध चित्त से देखा कि आज किसको धर्म का ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि वो जब बिहार से निकलते थे उससे पहले ही अपनी बोध चित्त से प्रज्ञा चित्त से देख लेते थे कि आज किसका कल्याण होगा, उसी दिशा में जाते थे। तो उन्होंने देखा कि मट्ट कुंडली नाम का यह धर्म इसको प्राप्त हो सकता है, उसे धर्म देना चाहिए। तो इस भाव से वह जो भगवान हैं उधर जाते हैं संघ के साथ में। जिधर उसका घर होता है मट्ट कुंडली का, वह आंगन में लेटा हुआ है। कभी जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया क्योंकि अवसर नहीं मिला। उसके पिता इतने लोभी कंजूस थे, न स्वयं दान करते थे न दूसरों को दान देने की कभी देने दिया किसी प्रकार का। तो संघ के साथ जब जा रहे होते हैं वह आंगन में पड़ा हुआ है,
आंगन में पड़ा हुआ है, आखिरी सांसें गिन रहा है, शरीर अक्षम है, और जैसे ही भगवान को संग के साथ देखता है उसके हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। श्रद्धा उमड़ पड़ते इतनी श्रद्धा उमड़ती है, उनसे वह नमस्कार करना चाहता है, वंदन करना चाहता है, सच्चे मन से वंदन करना चाहता है, लेकिन शरीर काम नहीं करता। आंखों से ही उधर देखकर उन्हें श्रद्धा ज्ञापित करता है, नमस्कार करता है। शरीर अक्षम है, सक्षम नहीं है, लेकिन श्रद्धा से भर जाता है उसका मन, और उसका कर्म विपाक ये होता है कि अथाह श्रद्धा पैदा होती है, परिशुद्ध मन से होती है, तो उसके रूप में वह देव बनता है, देव के रूप में जन्म लेता है। ऐसा धम्मपद में बताया है। थोड़ी सी अगर आप लोगों के पास समय है तो 15 मिनट और लेंगे, क्योंकि एक विषय इस प्रकार का है। आज आखिरी रविवार है वर्षावास का, और केवल पूर्णिमा का दिन और आप लोगों को कहने को मिलेगा, बाकी दिन कहने को नहीं मिल पाएगा। एक संशय होता है लोगों के बीच में, क्योंकि हमें जो धर्म मिला है परम पूज्य बुद्ध बाबा साहब की वजह से हमको ये धर्म मिला, ये मार्ग मिला है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म, जिसकी प्रेरणा बाबा साहब ने दी है, उसका निराकरण भी बाबा साहब ने करके दिया है बुद्ध और उनका धम्म में, जिसका भी वाचन किया गया। तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के सामाजिक दर्शन के आधार पर यह पुस्तक लिख के दी। इस पुस्तक को ठीक प्रकार से समझकर पालन करेंगे तो कल्याणकारी होगा। लेकिन बहुत सारे लोग उन शब्दों को पढ़ लेते हैं, सार को नहीं समझ पाते। इस वजह से बहुत सारी जगह बनते लोगों से थोड़ा तर्क कुतर्क करने लगते हैं। तो उसी का एक विषय है कुतर्क करने का, क्योंकि सार नहीं समझ पाए। देवता, देवता जो शब्द है बड़ी भ्रांतिपूर्ण शब्द है देवता, और स्वयं बाबा साहब ने देवता की जो व्याख्या है भगवान बुद्ध की, इसमें लिख के दिया है। लेकिन क्या है, खंड खंडों पढ़ते हैं और पढ़ के छोड़ देते हैं। अगर उसको पुस्तक का सार समझना है तो लगातार बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब पुस्तक समझ में आएगी। एक बार में पढ़ने में पुस्तक समझ में नहीं आती, शब्द समझ में आ जाते, शब्दों को पकड़ के बैठ जाते। तो कुछ शब्द पकड़ के बैठे कि देवता, ऐसा लगता है कि ये हिंदुओं ने घुसेड़ा है, ऐसी बातें करने लगते। क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसमें भी कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे। लेकिन इतना तो कह देते हैं, आगे के शब्द को नहीं जोड़ते कि हम किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानेंगे, ये प्रतिज्ञा में है। और लोग फिर जब तर्क करते हैं कि बाबा साहब ने देवताओं को नकारा, देवताओं को स्वीकार नहीं किया, प्रतिज्ञा क्या कहती है, हम क्या कह रहे हैं, ये क्योंकि देवता का सही अर्थ को नहीं समझ पाए। और समझ क्यों नहीं पाए कि किसी ने हमको ठीक प्रकार से समझाया नहीं, बताया नहीं, इस कारण से। तो यहाँ भ्रांतियां हैं, उस भ्रांति को दूर करना चाहेंगे। थोड़ा समय 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा लग सकता है, तो थोड़ा सुनने का काम करें। एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, उससे समझ में जल्दी आएगा कि देवता क्या होता है। जेतवन का जो बिहार है, वहाँ वर्षा काल का समय चल रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं धर्म सुनने के लिए, पूजा बंदना लेने के लिए, शील ग्रहण करने के लिए। तो वर्षा काल में जो रास्ता है बिहार में जाने का, उस समय पक्के रास्ते नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे। तो बड़ा ही वर्षा से मिट्टी का रास्ता है, इधर उधर से मिट्टी की वजह से मिट्टी कट गई, पानी की वजह से तो रास्ता दुर्गम हो गया। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं श्रद्धा के भाव से। और वहीं पर श्रावस्ती में कुछ मित्र थे जो अपने को नशे में डुबाए रखते थे, सत्कर्म नहीं करते थे, अकुशल कर्म करने वाले थे। उनका जो मुखिया था उसका नाम मग था, मग मानवक उसको कहते थे। तो वह देखता था, उन लोगों के साथ में रहता और देखता था कि लोग इतने कठिन रास्ते पर भी होकर जाते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, नहीं परवाह करते, फिर भी जाते हैं। आखिर क्या, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? उसके मन में भी भाव आया कि देखता हूँ कि इतनी कठिनाई के साथ लोग जा रहे हैं,
श्रद्धा से जा रहे हैं, आखिर क्या करते हैं जाकर, तो वो भी पीछे पीछे लग लेता है। वह पहुंचता है तो भगवान बुद्ध देशना दे रहे होते हैं कि मनुष्य श्रद्धाशील समाधि प्रज्ञा के रास्ते चलकर, दान धर्म के रास्ते चलकर स्वर्ग की सीढ़ी बना सकता है, स्वर्ग तक पहुंच सकता है। स्वर्ग माने सुंदर गति, अलौकिक स्वर्ग नहीं, सुंदर जो जीवन होता है वह स्वर्ग है। जो कष्टमय जीवन होता है वो नरक है। शब्दों को, उनके सार को समझना आवश्यक है। शब्दों को पकड़कर उलझे हुए रह जाएंगे अगर सार को नहीं समझेंगे। तो भगवान ने जो देशना दी उसके मन में उसका छाप पड़ी, और भगवान देख कर ही देशना देते, पहले देख लेते थे किस पर मेरे धर्म का प्रभाव पड़ेगा, उसी को लक्ष्य करके देशना देते थे। तो उसके मन में आया कि मैं भी स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, स्वर्ग के लिए मैं भी सीढ़ी बनाऊंगा। तो भगवान ने एक रास्ता बताया कि जब इन रास्तों पर चलेंगे तो स्वर्ग के रास्ते पकड़ेंगे। तो अगले दिन से अपने दोस्तों का साथ छोड़ देता है। तो रास्ता बनाना है स्वर्ग के लिए, उसके मन में आता है पहले इस रास्ते को बनाऊं। ये लोग जाते हैं, कष्ट में होकर जाते हैं, कपड़े भी बिगड़ते हैं, गिर भी जाते हैं, फिर भी जाते हैं। तो इस रास्ते के लिए मैं सहयोग करूं। तो वो देखता है जहाँ जहाँ गड्ढे हैं तो मोटे मोटे मिट्टी के ढेले उठाकर उस गड्ढों में डालता है, हाथों से काम करने का काम करता है, भरने का काम करता है। तो जाने वाले लोग देखते हैं कि अरे ये तो वह व्यक्ति है, मग है, जो पहले नशे में रहता था, अच्छा काम कर रहा है। तो लोग उसके लिए, कोई लोग उसके लिए भोजन भी दे देते, लाकर भोजन करता, उसी काम को करता जाता। किसी के मन में आया अरे हाथ से कब तक करेगा, तो किसी ने फावड़ा दे दिया, किसी ने तसला दे दिया। अब वो फावड़े के माध्यम से, तसले के माध्यम से रास्ता बनाने का काम कर रहा है। किसी के मन में आया अरे ये तो परोपकार का काम कर रहा है और खाना भी उसको मिल रहा है, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, चलो पहनने को दे दिया जाए। तो कोई घर से कपड़े लेके आता, कपड़े दे देता पहनने के लिए। इस प्रकार वह अपने काम को करता रहा और रास्ते को बनाता रहा। उसके जो मित्र आए वो देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये चलो एंजॉय करते हैं। कि नहीं नहीं नहीं, मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना रहा हूँ, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना रहा हूँ। कि मूर्खो, यहाँ से बनेगी स्वर्ग की सीढ़ी? यहाँ यहीं से बनेगी, भगवान ने बताया है। भगवान ने बताया है तो वो जो बाकी मित्र होते हैं वो भी उसका साथ देने लगते हैं, वो भी रास्ता बनाने का काम करते हैं। तो जो लोग हैं, उपासक लोग, उपासका लोग, उन सब के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, पैरने उड़ने की व्यवस्था करने लगते हैं, परोपकार का काम करते हैं। तो इस प्रकार एक रास्ता बना दिया, फिर दूसरा रास्ता देखते हैं जहाँ लोगों को जाना कठिन है, दूसरे रास्ते को बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार पहले रास्ते बनाते हैं, रास्तों को सही करते हैं, फिर राहगीर लोगों के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। निस्वार्थ भाव से वो सेवा करने लगते हैं। कभी कोई गरीब है, किसान है, उसका काम बाकी है तो उसका काम करते, उसकी सहायता करते हैं, उसकी खेती कराने का काम करते, खेती काटने का काम करते हैं। कहने का आशय यह है कि वो 3200 लोग दूसरे लोगों को के लिए अपने जीवन को लगाते हैं, दूसरों की सहायता करने में अपने जीवन को लगाते हैं। तो इस प्रकार रहने को लोगों के लिए घर बना, आवास बनाते हैं, जिनको धर्मशालाएं कहते हैं, इस प्रकार के बनाते हैं, जगह जगह बनाने का काम करते हैं। लोगों के बल से, लोगों की मदद से श्रम करते हैं। उनका काम श्रम करने का है, दूसरों के लिए मेहनत करने का है। तो उनके लोग बड़ा मान सम्मान देने लगते हैं, बड़ा प्रेम करने लगते हैं, जय जयकार होने लगती है। तो वहाँ का जो मुखिया होता है वो देखता है अरे मैं यहाँ का मुखिया हूँ, लोग मेरी जय जयकार करनी चाहिए और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो उनके पास जाता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो, लो पैसे लो और जाओ एंजॉय करो, पियो खाओ। लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते, अपने काम लोगों की मदद करते रहते हैं।
तो उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, मुखिया की गिरने लगती है, तो उसे द्वेष पैदा हो जाता है, घृणा पैदा हो जाती है। और जो लोग दुष्शील थे, अपने को शीलवान बनाया, सेवा करने लगे, लोगों की परोपकार के लिए जीवन जीने लगे, श्रम दान करने लगे, तो उनकी जो ऐसा करता है तो उसकी प्रशंसा होती है। तो उसने देखा इस प्रकार तो मेरा मान सम्मान बिल्कुल चला गया, तो मैं अपना गौरव कैसे वापस करूं कि जब तक ये लोग रहेंगे मुझे अपना गौरव नहीं मिलेगा, इन लोगों को मैं दंड दिलवाऊं। तो फिर वह राजा से उनके कान भरने का काम करता है कि आपके राज्य में विद्रोही पैदा हो गए हैं और विद्रोही संख्या में 32 हैं, आपके राज्य को लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, राज्य को हड़प लेंगे। तब राजा आदेश देता है कि पकड़ के लेके आओ, हाथी से कुचलवा दो, हाथी से कुचलवा दो, पकड़ के लेके आओ। पता नहीं लगाता 32 को पकड़ा जाता है और हाथी के पैर के नीचे लाने का आदेश देता है। हाथी तैयार खड़ा है और जो 32 लोग हैं उनका मुखिया मग कहता है कि देखो घबराना नहीं, हमने कोई अकुशल कर्म नहीं किया है, तो हमें सबके प्रति मैत्री बढ़ानी है, सत्य क्रिया करनी है। तो सत्य क्रिया करते हैं, मैत्री बढ़ाते हैं, हाथी अपना कदम नहीं बढ़ाता, हाथी नहीं कुचलता। महावन जो होता है पिल्लवान जिसको कहते हैं, बड़ा कोशिश करता है हाथी को बढ़ाने के लिए, हाथी नहीं बढ़ता उन्हें मारने के लिए। तब तीर कमान वालों को बुलाया जाता है कि तीर कमान से उनको छलनी कर दो। तीर कमान से छलनी करने के लिए बोला जाता है। तो जो तीरंदाज होते हैं वो भी तीर चढ़ाते हैं मारने के लिए, लेकिन तीर नहीं छोड़ पाते। इस प्रकार पूरा प्रयास किया गया और उन्होंने मैत्री बल बढ़ाया, उनकी हानि नहीं हुई। तो राजा सोचता है आखिर क्या कारण है। तब राजा उनसे पूछता है, सब लोगों से, 32 लोगों से, तुमको कौन सा जादू आता है, कौन सी शक्ति तुम्हारे पास में है कि हाथी ने तुमको कुचला नहीं, तीर कमान वाले को तीर छूटा नहीं? क्या शक्ति तुम्हारे पास में है, क्या बल तुम्हारे पास में है, क्या जादू तुम्हारे पास में है? तब वो बताते हैं कि हमारे पास भगवान बुद्ध का दिया हुआ मंत्र है, उसके बल पर हमें हानि नहीं हो सकती, हमने किसी की हानि नहीं की तो हमारी हानि नहीं होगी। क्या मंत्र है कि हम 7 बातों का पालन करने वाले, वो 7 बातों के पालन करने से उसकी सत्य क्रिया करते हैं, इसलिए हमारी हानि नहीं होती। वो 7 बातें क्या हैं कि हम शील का पालन करते, शील का पालन करने वाले हैं। दूसरा, हम अपने माता पिताओं की सेवा सत्कार करते हैं, ठीक प्रकार का आदर सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। तीसरा, हम परहित के लिए जीवन जीते, दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीने का काम करते, दान करने का काम करते, श्रम दान करते हैं, श्रम दान करते हैं, परहित के लिए जीते। चौथा, हम अपने चित्त पर क्रोध नहीं आने देते, रत्ती भर भी क्रोध नहीं आने देते, कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं आने देते। पांचवा, हम वाणी का संयम करते हैं, अपनी वाणी को दूषित नहीं होने देते, किसी भी हाल में दूषित नहीं होने देते। छठवां, हम अपने चित्त पर रत्ती भर भी क्रोध नहीं आने देते, क्रोध हमारे चित्त पर नहीं आता और दान पुण्य करके अपने जीवन को जीने का काम करते। तो जो लोग ये 7 बातों का पालन करने वाले होते हैं वही देवता होते हैं। और इसी के बारे में बाबा साहब ने लिखा है, कहानी को थोड़ा संक्षिप्त करने का काम किया। राजा ने तब उन 32 लोगों को माफ कर दिया। उस मुखिया ने जब राजा को बर्ग लाने का काम किया था उसे दंडित करने का काम किया और राजा ने अपना हाथी दे दिया उनको। तो वह हाथी के माध्यम से दूसरों लोगों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। तो कहने का आशय यही है कि वर्तमान समय में भी अगर कोई आदमी
दूसरों के लिए भले का काम करता है, दूसरों के कल्याण का काम करता है, शीलों का पालन करता है, हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीता है, चाहे मनुष्य चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, जो दूसरों के लिए जीवन जीते क्या कहते हैं उनको? क्या कहते हैं? बड़ा भला आदमी, बड़ा देव आदमी है? परोपकारी मतलब देव आदमी है। वो कहते हैं जी आदमी बड़ा देव है, कहते नहीं क्या कहते हैं? तो शब्द का कहाँ से निकला और कहाँ उसका अर्थ का अनर्थ किया, उसे समझने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है वो वैज्ञानिक धर्म बताया है, हमें उसे ठीक प्रकार से विवेक पूर्वक विश्लेषण करके समझने की आवश्यकता है। तो जो 7 बातों को पालन करने वाला होता है वो देव होता है। तो देवता और देवी कर्म के आधार पर बनते हैं। हमारे कर्म अगर इस प्रकार के हैं तो लोग वर्तमान में हमको परोपकारी देव मानुषी देवी है ऐसे कहने लगते हैं। अनाचार नहीं करता, कोई शील का पालन करता है, दूसरों के लिए जीवन जीता है, वाणी पर क्रोध नहीं आने देता, असत्य नहीं बोलता, ये सभी बातें हैं देव लोगों की बातें हैं। तो आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का वाचन का श्रवण किया, धम्म देशना का श्रवण किया, इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। और जितने भी पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन की सुगति प्रगति में सहायक हों। इस पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।